अब कहीं ये गेम टाटा के ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। तो इतनी जल्दी क्या थी भाई फेसलिफ्ट लाने की? तो भाई टाटा पंच एक नए फेसलिफ्ट के साथ 13 जनवरी को लॉन्च हो रही है। अब मतलब ये टाटा की तरफ से ना, पता है क्या, 2024 में टाटा पंच ने मारुति के 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था सेलिंग में। मतलब कि एक साल में सबसे ज्यादा यूनिट सेल किए थे टाटा पंच ने 2020-24 में। तो इतनी जल्दी क्या थी भाई फेसलिफ्ट लाने की? लेकिन फेसलिफ्ट तो आ गया। अब कहीं ये गेम टाटा के ऊपर उल्टा ना पड़ जाए। देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि जिस गाड़ी की सेल अच्छी खासी रहती है ना, इतनी जल्दी कंपनी उसका फेसलिफ्ट वगैरह नहीं लेके आती। फेसलिफ्ट किसका आता है? जिसकी सेल में कुछ कमी हो या फिर यूजर फीडबैक बहुत अच्छे ना मिले हो। तो क्या टाटा पंच के साथ भी ऐसा है? सेल में तो कोई कमी नहीं है भाई। सेल हाँ ठीक है, 25 में थोड़े डाउन हुए थे, बट 24 में तो भाई टॉप पे थी। तो सेल का कोई भी मुद्दा है ही नहीं। लेकिन ऐसा क्या है जिसकी वजह से टाटा पंच को ये फेस लिफ्ट लाना पड़ा? टाटा पंच की सेल तो भाई घोड़े की तरह दौड़ रही थी, लेकिन ऐसा उसमें क्या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से टाटा मोटर्स को ये नया फेस लिफ्ट लाना पड़ा? देखिए, यूजर ने बहुत सारे फीडबैक दिए थे। उस फीडबैक पर काम करते हुए, मतलब बहुत जल्दी काम हुआ है ये, उस फीडबैक पर काम करते हुए टाटा लेकर आई है टाटा पंच का फेसलिफ्ट। बहुत सारे यूजर्स ने ये कहा था कि टाटा पंच का ना उनको डिजाइन नहीं अच्छा लग रहा है, डिजाइन समझ नहीं आ रहा। देखिए, उसका बैक फेशिया जो है वो बिल्कुल ही मतलब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है, ठीक है ना। फ्रंट फिर भी कुछ हद तक ठीक था। तो टाटा ने इस फेसलिफ्ट में भाई इसके ओवरऑल डिजाइन थीम को ही चेंज कर दिया है। सो वन बाय वन बात करते हैं क्या क्या चेंजेस इस टाटा पंच के फेसलिफ्ट में हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट फेशिया की बात करें तो पूरी ग्रिल चेंज की है। टाटा की जो पंच की जो पिछले वाली ग्रिल थी वो बहुत ज्यादा थिक थी, अब थिन कर दिया, बहुत पतली कर दी गई है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लुक निखर कर आ रहा है। इसके अलावा इसके डीआरएल भी स्लिम कर दिए गए हैं, और साथ में जो हेडलैम्प और फॉग लैम्प की हाउसिंग को भी चेंज किया है। ये तो चेंज है ही है, लेकिन सबसे बड़ा मेजर इसकी स्किड प्लेट में, जो इसकी स्किड प्लेट लगाई है ना वो सिल्वर वाली, भाई वो तो उसी ने सारा गेम ही चेंज कर दिया। उसकी वजह से इतनी अच्छी लुक निखर कर सामने से आ रही है ना, कोई मैच नहीं है इसका और पुरानी वाली पंच का। अच्छा, ये पूरा डिजाइन थीम को ऐसे किया गया है ताकि ये एक जो टाटा का रहता है कि उसकी सारी गाड़ियां मतलब एक ही थीम में रहे, डिजाइन थीम में रहे। तो ये नेक्सॉन समझ लो, हैरियर समझ लो, उसकी थीम में ऑलमोस्ट लाने की कोशिश की गई है। टाटा ने भी यहाँ किया कि हैरियर का भी डिजाइन थीम सेम कर दिया, नेक्सॉन का भी, अब पंच का भी सेम, ऑलमोस्ट सेम कर दिया। एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, ऑलमोस्ट सेम कर दिया। तो देखने में भाई बहुत बढ़िया लग रही है सामने से। अब बात करते हैं इसकी साइड में क्या कोई चेंजेस है। देखिए, साइड में कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब बात करते हैं साइड चेंज की। देखिए, साइड में ज्यादा चेंजेस नहीं है। एक अलॉय व्हील जो ऐड किए हैं उसका डिजाइन चेंज किया गया है। अब जो पहले वाली टाटा पंच थी उसके अलॉय और इसके अलॉय में जब आप कंपैरिजन करोगे तो ये मच बेटर लगेंगे। इसके अलावा ज्यादा कोई भी चेंजेस नहीं है। एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो इसकी साइड क्लाइडिंग है ना वो बहुत वाइड थी, वो बहुत चौड़ी थी, उसको थोड़ा कम किया जा सकता था। ये बहुत से कंज्यूमर की शिकायत समझ लो या फीडबैक समझ लो कि ये बड़ा ऑड सा लगता है, मतलब जिस प्रोपोर्शनेट में गाड़ी है उसके हिसाब से क्लाइडिंग ज्यादा है। बट इस पर कोई काम नहीं हुआ, मतलब ये एज इट इज पहले जैसी ही है। चलिए अब देखते हैं कि पीछे क्या चेंज हुआ है। तो पीछे भी एक बड़ा मेजर चेंज हुआ है। गाड़ी में अब कनेक्टेड टेल लैंप आ गई है। कनेक्टेड टेल लैंप नेक्सॉन में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसको नेक्सॉन के कनेक्टेड टेल लैंप की तरह नहीं किया गया। नेक्सॉन में एरो टाइप टेल लैंप है, वैसा नहीं है, ये डिफरेंट है और ये देखने में पर्सनली मुझे नेक्सॉन से ज्यादा बेटर लगता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टर की बात करें तो उसकी पोजीशनिंग भी चेंज की गई है, और स्किड प्लेट अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि टीजर में भी नहीं दिखाया गया है कैसी है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की। तो इंटीरियर में भी हैं कुछ चेंजेस, जैसे कि आपको नया स्टीयरिंग मिलेगा डी-कट, जो कि एलिमिनेटेड होगा, जो पिछली पंच में नहीं था। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो स्क्रीन है पिछले वाली पंच में 7 इंच की मिलती थी, अब मिलेगी 10.25 इंच के।
और जो कंसोल है, एसी का कंसोल है, वो आपको अब फिजिकल बटन नहीं, आपको डिजिटल मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एसी वेंट देख रहे हो तो एसी वेंट सेम वैसे ही हैं जो टाटा पंच ईवी में है। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो ईवी का ही इंटीरियर है उसी को लिया जाएगा मोस्टली इस टाटा पंच में। अभी एक्चुअली ऑफिशियली रिवील्ड टाटा ने नहीं किया है, टाटा ने सिर्फ एक्सटीरियर रिवील किया है, बट ये अब श्योर है कि अब ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं है ईवी में, क्योंकि एडिशनली ये सारी चीजें ऑलरेडी हैं। तो ईवी वाला ही कंसोल उठकर इसमें आएगा, फिर भी बेटर है पिछले वाले के मुकाबले में। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी। तो देखिए टाटा पंच जो पुराने वाली थी उसमें सिर्फ 2 एयरबैग आते थे, अब इसमें आपको मिलेंगे 6 एयरबैग। इसके अलावा और भी 2-3 सेफ्टी फीचर हैं, जैसे कि हिल होल्ड असिस्ट, उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल। ये चीजें पुराने वाली टाटा पंच में नहीं आती थी, लेकिन अब इस नई टाटा पंच में आपको मिलने लगेगी। तो फीचर्स वाइज भी बहुत सारी एनहांसमेंट की गई है। अपर वेरिएंट में आपको एडास लेवल 2 मिलेगा, इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। तो बड़े बड़े मेजर चेंजेस इसमें हुए हैं। बेसिकली एक नया प्रोडक्ट कह सकते हो, जहां पर आपको एक नए फ्रेश लुक के साथ इंटीरियर भी नया मिलेगा। तो सबसे बड़ा मेजर चेंज है भाई इसका इंजन। देखिए जो पहले वाली टाटा पंच थी उसमें 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता था। बहुत से लोगों की शिकायत थी भाई वो परफॉर्म नहीं कर पाता, हाईवे पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन भी आती है अगर आप 100-120 के आसपास जाते हो, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आती थी। तो उसकी वजह से बहुत लोगों का कंसर्न था कि गाड़ी बढ़िया है, अगर इसमें टर्बो इंजन आ जाए तो मजा ही आ जाए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए टाटा ने इसमें डाल दिया भाई टर्बो इंजन। 1.2 लीटर टर्बो इंजन, ये वही इंजन है जो कि ऑल्ट्रोज रेसर का है। अब ये आपको कम से कम भी 119 और 20 पीएस की पावर दे देगा और 170 एनएम का टॉर्क दे देगा। तो भाई अब पावर वाइज भी आपको कोई कमी नहीं आने वाली। ये पावर एक्चुअली आपकी नेक्सॉन के इक्वल हो गई। अब अगर दोनों को भगा के देखोगे ना हाईवे पे, तो ये नेक्सॉन से भी बेटर परफॉर्म करेगी, क्योंकि भाई गाड़ी छोटी है, गाड़ी हल्की है और उसमें पावर लगा दिया तुमने उसके बराबर। तो भाई अब ये कहाँ ही रुकेगी, अब ये सोचने वाली बात है। बट ये जरूरी था, सबसे मेजर ये चीज थी। इसी वजह से कह रहे हैं कि देखिए अब इसके जो कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियां अब कहां वो लाई करेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अब एक कंप्लीट पैकेज बन गया है। बट यहां पर एक और क्वेश्चन आता है, उनके लिए तो दिक्कत होगी है, बट नेक्सॉन का क्या भाई? सब कुछ तो इसमें मिल रहा है, तो क्या नेक्सॉन की सेल नहीं डाउन हो जाएगी? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो वो डिपेंड करेगा इसकी प्राइसिंग पर। तो प्राइसिंग अभी रिवील्ड नहीं हुई है। जो प्राइसिंग पुराने वाली पंच की थी जो 5.5 से 9.5 लाख तक जाती थी, अब ऑब्वियसली वो प्राइसिंग तो नहीं रहेगी, प्राइसिंग बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जो हमारा अनुमान है वो ऑलमोस्ट 5.5 तो नहीं, लेकिन 6, 6.25 से अब स्टार्ट होगी और 10.5 से 11 तक जाएगी। फिर भी इस 11 वाली रेंज में भी टाटा नेक्सॉन का एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट टाटा प्योर प्लस आता है, जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो क्या वो वेरिएंट और फिर इसका जो हायर वेरिएंट है, अगर ये दोनों क्लैश करेंगे तो फिर देखने वाली बात होगी कि सेल किसकी ज्यादा होती। तो प्राइस अगर लेस रखेगी तो 100% ठीक है, नेक्सॉन की सेल को नहीं इंपैक्ट करेगी। अगर इसकी प्राइसिंग चलेगी लेट्स सपोज 11-12 के आसपास, देन 100% ये टाटा नेक्सॉन की सेल को इंपैक्ट करेगी। तो ओवरऑल ये मेजर चेंजेस जो टाटा पंच अब लेकर आई है अपने नए फेसलिफ्ट में। बताइएगा क्या ये चेंजेस वर्थ इट हैं और आप इसके साथ अब जाएंगे? देखिए प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पे, टाटा बहुत जल्दी नए नए प्रोडक्ट लेके आ जाती है, नए नए फेसलिफ्ट लेके आती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अपने सर्विस की क्वालिटी पर भी काम करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि भाई आपने चीजें तो दे दी बहुत सारी चीजें, ठीक है, और उसके बाद उसमें कमियां निकल जाए, उसमें ग्लिच निकल जाए, इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ ग्लिच निकल जाए और उसको सॉल्व करने के लिए गाड़ी महीना भर आपके सर्विस सेंटर पर खड़ी रहे। ये चीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। देखिए ये चेंजेस जरूरी भी थे, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से अब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अब कोई इसको मात नहीं दे पाएगा। इसका जो भी कॉम्पिटिटर है, एक्स्टर हो गया, फ्रॉन्क्स हो गया, वो भाई अब कहीं भी इसके सामने नहीं ठहरेंगे, क्योंकि एक तो हाई ग्राउंड
के ले रहे हैं, उसके बाद ही आपको सारे फीचर, उसके अलावा 5 स्टार रेटेड गाड़ी है तो और क्या ही चाहिए। तो जो नए कार यूजर हैं, जो नए कार बायर है, नई कार लेने की सोच रहे हैं और वो नेक्सॉन तक नहीं जा सकते, एक बढ़िया प्रोडक्ट उनके लिए आया है। सब कुछ इसमें मिलेगा, सेफ्टी के साथ, पावर के मतलब परफॉर्मेंस में भी कोई कमी नहीं होने वाली, वो इसके साथ जा सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।